जय हिंद दोस्तों। अभी तुमने विपर्जॉय साइक्लोन का नाम जरूर सुना होगा। ये साइक्लोन का नाम कौन रखता, और हम ये भी देखेंगे लेक्चर में कि जो आईएमडी है, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। और ये भी देखेंगे साइक्लोन किसे बोलते, हरिकेन किसे बोलते, टोर्नेडो किसे कहा जाता। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, साइक्लोन क्या होता, जब ठंडी और गर्म हवा जब आपस में मिलकर एक गोलाकार तूफान का रूप ले लेती तो उसे क्या बोलते हैं, हम साइक्लोन बोलते हैं। जब गर्म और ठंडी हवा मिलकर गोलाकार आंधी का रूप ले लेती तो क्या कहलाती है, वो चक्रवात कहलाती। या ये सिंपल भाषा में समझो कि जो थल पर आती है, यानी कि जो भूमि पर आते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम तूफान बोलते हैं। वो ही अगर समुद्र में आने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे। इस तरीके से समझ लो। तो दोनों भाषा एक ही है, परिभाषा दोनों एक ही है। और दोस्तों, अभी तुमने चक्रवात, इसके अलग अलग नाम है, जैसे क्या हो गया, चक्रवात यानी कि साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून और टोर्नेडो भी तुमने सुना होगा। तो दरअसल ये एक ही नाम है, लेकिन इसके रीजनल नाम अलग अलग हैं। जैसे जो भी मैंने तुम बताया, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, इसे भारतीय क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं, इसे साइक्लोन, यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में इसे क्या बोला जाता, चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं। अगर यही चक्रवात कहाँ है, यूएसए यानी कि अमेरिका में आता तो इसे क्या बोलते हैं, वो हरिकेन। यही चक्रवात अगर कहाँ था, जापान वाले रीजन में आता तो उसे बोलते हैं वे टाइफून। तो एक ही चीज है लेकिन उसके नाम अलग अलग है, यानी कि तूफान तो एक ही है लेकिन उसके नाम इन्होंने अलग अलग कर दिए। हालांकि इनकी विशेषता अलग अलग होती है। जैसे भारत माता, उसकी विशेषता अलग है, हरिकेन की अलग है, टाइफून की अलग है। तो इनके बारे में किसी और लेक्चर में डिटेल से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चक्रवात बनते कैसे हैं। तो देखो, कम से कम साइक्लोन यानी कि चक्रवात बनने के कम से कम 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, इससे कम है तो ये चक्रवात नहीं आते, ठीक है। और अगर तुम अपनी पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करा गया। अगर तुम देखो तो एक को बोलते हैं हम नॉर्थ, एक को बोलते हैं साउथ। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो तूफान आते हैं उन्हें बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर क्या होता। तो अभी तुम जान लो, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं उसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर तुमने पिछली रिपोर्ट पढ़ी होंगी तो उनमें यह बताया गया कि जैसे बंगाल की खाड़ी वाला रीजन हो गया या अरब की खाड़ी वाला रीजन हो गया, इसमें जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा था, है ना। तो इसी वजह से अभी क्या आया, भारत के, देखो इधर भारत के अगर इधर जाओगे क्या है, अरब की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो कुछ तूफान तो भारत में आते हैं बंगाल की खाड़ी में, कुछ आते हैं अरब की खाड़ी में। जो दोनों ही तूफान ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा आपदा लेकर आते हैं ये। तो अभी इनके बारे में बात करेंगे। तो ये जान लो कि 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम। और देखो, अभी तुमने जो ये नाम सुना विपर्जॉय तूफान, है ना, ये नाम कहाँ से निकल कर आया। तो विपर्जॉय जो नाम दिया गया था ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। विपर्जॉय का मतलब होता है, विपर मतलब आपदा, इसका मतलब आपदा है एक तरीके से तूफान का मतलब। तो तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि यार ये भी तूफान तो कहाँ आया, गुजरात में, यानी कि अरब की खाड़ी से होते हुए कहाँ आया, भारत में आया, भारत के राज्य गुजरात में, नाम रखा बांग्लादेश ने, ऐसा कैसे हो गया। तो दरअसल सन 2000 में WMO के 8 सदस्य है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके बारे में ये बात करेंगे बाद में। पहले ये देख लो कि 8 देश निकल के आए WMO के। कौन कौन से थे, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो टोटल ये 8 देश थे। और इनके द्वारा ये बोला गया कि अब जितने भी हिंद महासागर एरिया में जितने भी तूफान आएंगे यानी कि साइक्लोन आएंगे, उनका नाम हम देंगे। देखो, नाम रखने से एक तो उसे पहचानने में आसानी हो जाती कि अभी कौन सा तूफान आया था, उसे याद रखना भी आसान हो जाता। तो इसलिए इनके नाम ये रखे जाते हैं। तो WMO की 8 सदस्य निकल गए और इनके द्वारा ये इस तरीके से बोल दिया गया कब, सन 2000 में। इसके बाद ये जो 8 देश थे इनके द्वारा 8 नाम सुझाए गए। समझ रहे हो,
8 देश निकल गए और इनके द्वारा सबने 8-8 नाम बताए। लेकिन सन 2018 में इसमें टोटल 5 देश और जुड़े। कौन कौन से? कतर, सऊदी, यूएई और यमन और ईरान। ये टोटल अब देश कितने हो गए? 13। और 13 देशों के द्वारा 13 नाम दिए गए। 13 गुणा 13 तो कितना हो गया? 169। तो टोटल 169 नाम दे रखे हैं सबने। हर देश के 13 नाम है। भारत ने भी 13 नाम दे रखे हैं, थाईलैंड ने भी 13 नाम दे रखे हैं और सबने 13 दे रखे। टोटल 169 ये नाम दिए गए। और जब कभी तूफान वाली यानी कि चक्रवात वाली कंडीशन बनती तो ये अपने कागज पत्तर उठाकर बैठते हैं। जैसे क्या है, अभी बांग्लादेश ने नाम दिया था तो बांग्लादेश ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं। पहले तो ये समझ लो, जैसा अभी बांग्लादेश ने दिया तो इसके बाद कौन देगा? इंडिया। बी के बाद क्या आता? आई से 2 नाम हो रहे थे, IN, वो एक तो हो गया इंडिया, एक हो गया ईरान। तो इन्होंने इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखा तो IN यानी कि आई के बाद N आ रहा और आई के बाद R आ रहा, तो R तो बाद में आता, तो इसलिए पहले इंडिया देगा, फिर उसके बाद ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार। अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहे हैं ये, है ना। ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन। तो पहला जो तूफान था यानी कि विपर्जॉय से पहले जो तूफान आया था उसका नाम क्या था? मोचा। किसने दिया था नाम? वो यमन ने दिया था। अब जो तूफान आया विपर्जॉय, देखो अब तो वो लास्ट है ना, ये इस लिस्ट में 13 देशों की जो लिस्ट है इसमें ये लास्ट है। कौन? यमन, जिसने क्या नाम दिया था? मोचा। अब इसके बाद फिर से ये बांग्लादेश देगा ना, तो इस बार इस वजह से बांग्लादेश ने तूफान का नाम दिया था। जो आने वाला तूफान है जो अब नेक्स्ट टाइम आएगा उसका नाम कौन देगा? इंडिया, जिसका नाम क्या होगा? तेज। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा नाम दिया गया, ये काम करता कौन है? तो मैं भी तुम्हें बताऊं, जो चक्रवात आता तो दोस्तों क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम संगठन, जिसे बोलते हैं हम रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये अलग अलग देशों में, मतलब ये इसकी अलग अलग शाखा है विश्व में। इसमें ही एक है भारत के अंदर जिसे हम बोलते हैं IMD, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, स्थापना कब हुई थी, WMO के बारे में स्थापना देखें कब हुई थी। फिलहाल ये जान लो, भारत ये IMD इसका एक सदस्य है। तो ये क्या करते, जैसे ही कोई तूफान आता यानी कि तूफान वाली कंडीशन बनती, चक्रवात वाली कंडीशन बनती, तो ये अपने कागज पत्तर उठाकर बैठते हैं, उसमें देखते हैं कि पिछला नाम किसने दिया था। जैसे यमन ने दिया था मोचा, तो नाम किसका आएगा? क्यों? बांग्लादेश का। अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसका नाम आएगा? बांग्लादेश का। और इसके बाद इंडिया। तो इस तरीके से ये अपने कागज पत्तर उठाकर बैठते हैं, उसमें देखते हैं कि किसका नाम है, वो फिर रख देता है उस हिसाब से। और नाम रखते हुए ये चीज पहले देखी जाती कि इससे किसी की धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि ये पूरा रीजन तुम देख लो, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है एक तरीके से। यहाँ पे धार्मिक एक्टिविटी कुछ ज्यादा पाई जाती है, तो इस चीज पर ध्यान रखा जाता है ना। तो अब तुम देख लो, जैसे अगला जो तूफान आएगा उसका नाम भारत रखेगा, तेज नाम होगा, तुम इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर क्या होगा? ईरान रखेगा हमोन, फिर आएगा मिथिली, फिर मिचाओंग। ये कौन रखेगा? म्यांमार। नाम ऐसे रखे जाते जो इजी हो और अच्छे से याद हो जा। जैसे अभी तुमने मेंडोज देखा था, सितरंग देखा था, जवाद देखा था, है ना, शाहीन था, कतर ने रखा था। ये आ चुके तूफान, ये लिस्ट किनकी? जो आ चुके। और ये कौन है? जो आने वाले हैं, यानी कि जो आएंगे उनके नाम पहले रख दिए गए। तो म्यांमार के द्वारा ये रखा जाएगा, तोकते का नाम तुमने सुना होगा। और ओमान रिमाल होगा। पाकिस्तान के द्वारा जो नाम दिया जाएगा उसका नाम है असना, और साहेब भी है जो अगले नेक्स्ट टाइम आएंगे। कतर के द्वारा दाना, सऊदी के द्वारा फेंगोल, और श्रीलंका के द्वारा शक्ति, और थाईलैंड के द्वारा मोन्ठा, UAE के द्वारा सैनियार, और यमन के द्वारा डिटवाहा। तो इस तरीके से ये नाम दिए जाने और आगे भी ये नाम दिए जाएंगे। टोटल मैंने बताया ना 13 नाम ये दिए जाते हैं। और एक चीज और समझो, अभी ये नाम जो मैंने तुम्हें बताए हैं ये सन 2004 से दिए जा रहे हैं, है ना। मैंने बताया था 8 देश निकल कर आए थे, सन 2004 से नाम दे रहा है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो तूफान आते थे ना उनका नाम कौन देता था? तो एक तो था WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो था WMO, और मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर। ये 2 संगठन थे, ये मिलकर नाम देते थे। कहीं पर भी अगर तूफान आता था या चक्रवात मतलब साइक्लोन आता था तो उसका नाम ये दोनों मिलकर देते थे। लेकिन 2004 से ये मैंने बताया ना RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ये देने लगे अब। तो इसमें तुम्हें कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। सन 1953 से ये दे रहे थे, है ना। 1953 से 2004 तक इनके द्वारा दिया गया, अब ये देने लगे नाम। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। पहले 1 मिनट और ये समझो, एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के जो चक्रवात होते हैं वो कैसे आते हैं?
एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी के घूमने की दिशा, घड़ी इस तरीके से सुई तो घूमती, 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो इस तरीके से सुई घूमती, इस तरीके से होते हुए यहाँ पे आती। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन बनते वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, इस तरीके से उल्टा, 12 से इस तरीके से 6। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साइक्लोन जो साउदर्न है, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें किस तरीके से ये साइक्लोन बनते हैं, वो बनते हैं किस तरीके से, क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा में इस तरीके चक्रवात बनते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। और भारत कहां पड़ता, पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में पड़ता भारत, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में जो चक्रवात आएंगे वो कैसे होंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता घुमा के, तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब ये देख लेते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले चक्रवात है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनकी विशेषता क्या होती, ये व्यापारिक पवनों की दिशा में बनते हैं, है ना। व्यापारिक पवन कौन सी होती, व्यापारिक पवन भी होती, ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलती है ये पवने, है ना। तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने बोलते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापारिक पवने किधर से किधर को चलती, तो पूरब से पश्चिम की ओर, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती। और इसमें बनते कौन से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो बनते वेस्ट से ईस्ट, यानी कि इधर से इधर की दिशा में जो हवा चलती उनमें, यानी कि उनकी दिशा किधर को होती, वेस्ट से ईस्ट की ओर होती, किसकी, शीतोष्ण की, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो इसे जिसे हम पछुआ पवन ही बोलते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये कहाँ बनते, जल के ऊपर बनते हैं। और ये माना जाता है कि ये जब थल मतलब स्थल की ओर बढ़ते हैं, जल में पैदा होने के बाद, जल से उत्पन्न होने के बाद ये स्थल की ओर बढ़ते हैं और स्थल तक पहुंचते पहुंचते शांत हो जाते हैं। तो ये भी इनकी खासियत है। हालांकि मैं तुम्हें बताऊंगा इनके बारे में बाद में, पहले जान लो WMO और IMD, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, समझ गए। इसे बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसे बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। मैं लिख दूं यहां पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई फिर ये पूछो कि कहां से समझा रहे हो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 15 जनवरी 1875 को। तो समझ रहे हो हमारे देश कब आजाद हुआ, 1947 में। ये कब का बना हुआ, 1875 में। किसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा। तो जब से लेकर आज तक ये लगातार अच्छा काम कर रहा, तो इस वजह से अभी तक बना हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 1950, 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों की स्थापना हुई। एक तरीके से मैं तुम्हें इसे अंतर करके दिखा रहा है तो तुम्हें याद रहेगा ये। तो WMO स्थापना हो गई दोनों की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। हालांकि तुम अभी देखोगे ये IMD जो है इसका एक ब्रांच है, एक तरीके से IMD इसकी एक शाखा के रूप में काम करता। लेकिन बस अभी तुम्हें बता रहा हूं, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, भारत का, वो सॉरी IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ND में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर भी है, किसके, IMD के। कौन कौन से राज्य में है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, और मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम है, नागपुर, गुवाहाटी और ND यानी कि न्यू दिल्ली। तो इस तरीके तुम ये समझ सकते हो, इसके अलग अलग 6 रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं। IMD जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, मतलब पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ही आता। तो इसे तुम अच्छे से याद रख सकते हो। और देखो WMO का पार्ट है कौन, IMD। WMO के जो अध्यक्ष हैं इस समय पर वो कौन है, गरहार्ड, HARD एड्रियन। तुम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम मोटा मोटा याद रख लो, पेपर में तुम्हारी याद आ जाएगा। तो आई होप तुम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ गए होंगे।
और देखो जो आने वाले जो चक्रवात है यानी कि तूफान है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं साइक्लोन के। तुम इन्हें अच्छे से अगर याद करना चाहो याद कर लो, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाने का तुमसे, लेकिन जो इनसे रिलेटेड जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है ये पूछी जाएगी। तो अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि देखो अगला वाला जो वो चक्रवात आने वाला उसका नाम क्या होगा, तेज होगा, अब इस तेज के बाद कौन सा आएगा, हमान आएगा। तो इस तरीके से तुम अपनी इंफॉर्मेशन को बूस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। तो जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब दो, जो IMDA किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये बताना तुम्हें, क्योंकि मैंने हालांकि इसके बारे में बता दिया, तो इससे पता चलेगा तुमने कितने अच्छे तरीके से वीडियो सुनी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।